दिख रहा है यहाँ पे, लाइव है क्या? हाँ लाइव स्टार्ट है। तो चलिए, दिल्ली की सर्दी के साथ ऑन पैसिव की गर्मी के बीच में हम सब बड़े शान और शौकत से ब्रांड एम्बेसडर्स द राइजिंग स्टार्स की पहचान के लिए निकले हैं। एक ऐसी जर्नी जो हम सब ने 4.5 साल पहले शुरू तो जरूर की थी, है ना? किसी को 4 महीने भी हुए हैं और आज वो भी द राइजिंग स्टार्स हैं। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव एक ऐसी मंजिल है जो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस की तरफ लेके चल रही है हम सबको। बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है, हो रहा है, और हम सब बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। द राइजिंग स्टार्स एक ऐसा मुकाम है जो हम सब पा तो चुके हैं, लेकिन उनको आगे लाने का काम हम शुरू करने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में आज ये हमारा पहला एपिसोड है। गलती से अभी एक टेक्निकल रीजन की वजह से अभी जो लाइव स्ट्रीम हुआ था वो डिलीट हुआ है, या फिर वो किसी कारणवश हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा है। इसके लिए वी रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। बट यस, हार मानना हमें ना सिखाया गया है और ना हम हार मानेंगे, क्योंकि हम लोग ऑन पैसिव के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर। यस वी आर। तो हमें शान से, इज्जत से अपने आप को दुनिया के सामने लेके आना है, अपनी पहचान खुद बनानी है, और इसमें हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। तो अब मैं सपना जी के पास फिर दोबारा से लौटूंगी और वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। सपना जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, थैंक यू रेखा जी। और आप सभी से कहना चाहूंगी, कोई टेक्निकल एरर नहीं था। बैकएंड पे हम कॉफी एंजॉय कर रहे थे, तो हमने सोचा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और पीछे कॉफी पीते हैं, है ना? तो आप सब भी हमारे साथ साथ डेली जो है शाम का कॉफी जो है, चाय कॉफी जो भी आप, ग्रीन टी मेरी तरह लेना चाहे, कुछ भी हमारे साथ लेकर यूट्यूब पर बैठ सकते हैं और गपशप लड़ा सकते हैं। चैट सेक्शन पर गपशप करेंगे और आप जो भी पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। बिकॉज अभी ठंड को कैसे एंजॉय करना है, हमने कहा ऑन पैसिव के साथ साथ गर्मी बनाए रखें और जाकर ना लाइव हो जाते हैं यूट्यूब पे द राइजिंग स्टार के साथ। कम्युनिटी आप लोग है, और ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे देख रहे हैं, आप शान और शौकत से देख सकते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी में सब जायज है। चाय और पकौड़े लेकर के आप जो है ना द राइजिंग स्टार का शो देखेंगे तो और भी मजा आएगा। यस, द राइजिंग स्टार। अरे क्या मैम, इधर जो है ना दिल्ली एंड यूपी में बहुत ठंड पड़ती है। जब संपत सर को देख रहा हूँ, अभी इन्होंने बोला कि ना अभी मैं पंखा चला के सोता हूँ, तो मैं जैसे ही सुना ना, मेरे को बहुत ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कैसे पंखे का नाम सुन के बहुत ठंडी लगने लगती है। तो अभी आप सभी लोगों का स्वागत है द राइजिंग स्टार शो। कोई सभी आ सकते हैं इसमें, और हम सब ब्रांड एम्बेसडर हैं और हम इसका हिस्सा हैं। ये आज फर्स्ट है और कुछ टेक्निकल एरर होने की वजह से सारे यूट्यूब चैनल पे लाइव नहीं हो पा रहा है ये। संपत जी के चैनल पे एंड सपना मैम के चैनल पे लाइव है ये। तो आगे आपको ये सारे चैनल्स पे देखने को मिलेगा और इसमें आप भी इसका पार्ट्स बन सकते हो, और कमेंट्स जो भी आप करोगे उसको हम लोग पढ़ेंगे और जो भी रिप्लाई देना होगा वो हम आपको देंगे। यस, ओवर टू यू संपत सर, क्या कहना चाहेंगे द राइजिंग? थैंक यू मिस्टर एमडी कैप खान। सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई, और स्पेशल थैंक्स टू रेखा जी और सपना जी एंड एमडी कैप खान सर, जिनके अथक प्रयासों की वजह से आज आपने जो एक नया प्रोग्राम जिसका नाम दिया गया, वाकई में नाम तो द राइजिंग स्टार कम्युनिटी। यस बिल्कुल, मैं इसको 101% से, वो बोलता है ना द इंडियन आइडल में वो पटकने वाला तो मेरे पास है नहीं, बाकी तो अभी पटक के आपको हरी झंडी दे देता, बट संपत सर अपना सर पटक दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम की वजह से बहुत सारे ऐसे राइजिंग स्टार हैं इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे, जिनको मौका नहीं मिलता, अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता। तो थैंक्स टू आपके प्रयासों से, और रेखा जी जो कि लेडीज के लिए कर रही है, जिसका नाम है वी वुमेन्स टू ओ वुमेन्स। मैंने उसमें देखा है, उसमें पढ़ा है, उसको जाना है, उस चैनल को या आपके जो प्रोग्राम को। ऐसी ऐसी औरतें जो कि घर गृहस्थी में रहती है, अपने मतलब
अमूल्य टाइम को निकाल कर इनके शो में आना चाहती है। अब उनको लगता है कि हाँ हमें जागना चाहिए, बिल्कुल जागना चाहिए दोस्तों। जागने के तहत ही ये दूसरा प्रोग्राम द राइजिंग स्टार कम्युनिटी स्टार्ट किया गया। यहाँ पे चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी, हर एक पर्सन को इनवाइट किया जाएगा, उनके फीलिंग्स को जाना जाएगा। यहाँ पे बातें होगी फीलिंग्स की, यहाँ पे बातें होगी फैमिली की, यहाँ पे बातें होगी कम्युनिटी की। बट मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। और अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले, हालांकि सपना जी ने लाइव किया था, लेकिन टेक्निकल एरर है, वो ना तो आपके बस की बात होती है ना मेरे बस की बात होती है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमारे वो कनेक्ट को लेके भी टेक्निकल एरर आ गए थे। तो हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, बट फिर भी जैसा कि रेखा जी ने कहा ना, ये एक बात बहुत अच्छी लगी, हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हार तो मानने का सवाल या चांस भी नहीं उठता है। फेलियर इज ए नॉट ऑप्शन। ओके, तो हमें जीतना है और हर हाल में जीतना है। तो थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर। ओवर टू होस्ट। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। कोई होस्ट नहीं है, कोई होस्ट नहीं है, सब होस्ट हैं, सब को होस्ट हैं। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। मैंने एक सोच रखा है कि जब इसका कलर होगा और जहां मेरा बेड होगा पीछे और सामने एक वॉल होगी 10 बाई 10 की, वहां पे ये कोर्स लिखा होगा, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, यानी कि कोई ऑप्शन ही नहीं है जिंदगी में फेलियर का। तो ये कोर्स मुझे एस मुबारक सर का बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब कल लाइव गया था यूट्यूब चैनल पे अपने, तो उसमें बहुत सारे लोग मैंने इसमें एक बात बोली थी ना कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, ये फेलियर आपके लिए ऑप्शन ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग कमेंट पे कमेंट करते जा रहे थे कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। तो वाकई में बड़ा अच्छा लग रहा था कि एस मुबारक सर की हर एक चीज को बहुत बहुत इंसान जो है ना समझता है। और यकीनन हमारे लिए फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है। हम 1 बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, 4 बार फेल होंगे, या फिर 9,999 बार भी फेल होंगे। तब 9,999 बार फेल होने के बाद जब बल बन सकता है, तो हम तो पिछले 4.5 साल से कितने बार फेल हुए हैं और ऑन पैसेज, लेकिन बना और बन के हमारे सबके सामने भी आया। तो बहुत अच्छा चल रहा है और बस एंजॉय करते जिए अपने जीवन में। बस एंजॉय करना है और क्या करना है। अभी पैसा नहीं है तब भी एंजॉय करना है, पैसा आ जाना है तब भी एंजॉय करना है। अपनी जिंदगी में क्या है, खुशियां, दुख हैं, खुशियां हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। अभी संपत सर से मेरी लड़ाई हो गई है ना। संपत सर बोले कि अभी बस जो है ना, अभी यूपी में होता तेरे थप्पड़ खींच के मारता। मैंने बोला ठीक है। तो ये लड़ाइयां हैं, फिर बाद में बैठ करके बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये सब होता रहता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि वी आर फैमिली। रोहित सर से लड़ाई हो गई, दुनिया मतलब दुनिया से चलना है ये। हम जहाँ मोहब्बतें हैं वहां लड़ाइयां होती हैं। और इस द राइजिंग स्टार्स की एक खास बात ये है, द राइजिंग स्टार्स हम 4 नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे। कोई वेबिनार नहीं है ये, कोई वेबिनार नहीं। हम लोग पक चुके हैं वेबिनार कर करके, पोस्टर बनाना, उसको वहां शेयर करना वगैरह वगैरह, दुनिया भर की चीजें है ना। पिछले 1.5-2 साल से संपत सर हम लोग वेबिनार करते आ रहे थे। हाँ, कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा हम लोगों को। मुझे याद है आज भी, जब हम लोग वो डॉक्टर किन्नौर शाह को फर्स्ट टाइम हम लोग जब इनवाइट किए थे, क्या मोटिवेशन था। वो पोस्टर पे पोस्टर, हर एक दिन नया पोस्टर। तो बहुत मेहनत की हम लोगों ने है, और ऊपर से नीचे तक की हम लोगों ने सब कुछ देखा है। और बहुत सारे लोगों ने कुछ भी बोला भी है, खराब है, अच्छा है, संपत भाई ऐसे हैं, कैफ ऐसे हैं, सपना मैम ऐसी हैं, रेखा मैम ऐसी हैं। डजन मैटर, हमारे लिए वो चीजें मैटर नहीं करती शायद। और शायद हमारे लिए वो चीजें मैटर नहीं करती, इसीलिए आज हम मार्केट में आकर के हमेशा दिखते रहते हैं। चाहे वो सपना मैम हो, चाहे संपत सर हो, चाहे रेखा मैम हो, है ना। समय समय पर इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, सभी लोगों ने, कि ऐसा करना है। संपत सर ने मुझे बहुत सारी बातों को, एक संपत सर की बड़ी अच्छी खास बात यह है कि अपनी कम्युनिटी में बहुत अच्छे से काम करते हैं, मिलकर काम करना। और संपत सर हमेशा से, जब ऑन पेशेंस की जब मैं बात याद करता हूँ, आज थोड़ी सी पुरानी बात कर लेते हैं। कि आप लोग रेडी हैं पुरानी बात करने के लिए, ऑन पेशेंस के दौर की? करूं बात? हम यहाँ पर सारी बातें करेंगे एमडी कैफ खान। हम यहाँ पर वो बिल्कुल सब बिल्कुल बातें करेंगे जिससे हम बढ़ ताजा सके करने आगे। के लिए हमारी सफर देखिए, जो हमारा 3-3.5 साल का सफर रहा ना, अगर कोई पता नहीं मुंबई के जो डायरेक्टर है कहाँ सोए, उनके लिए बहुत बहुत कुछ हमारे ऑन पैसिव से फिल्म बनाने के लिए मसाला मिल सकता है। बट उनका सोच है, तो हालांकि मुझे नहीं लगता वो तो नहीं बनाएंगे, बट हम जरूर बनाएंगे, एक बड़ी पिक्चर बनाएंगे। और बिल्कुल बहुत सारे इसमें स्टार होंगे और बहुत सारे हीरोइंस होंगे। यस कैप भाई, ये द राइजिंग स्टार उसकी पहल है। उस पिक्चर में भी संपत पटेल वेबिनार करेंगे। कम्युनिटी मजबूत करनी है,
बोले साकाल की दुनिया बहुत दिन हो गए। जय हो। मैं कहना चाहूंगी संपत सर को वेबिनार की इतनी हैबिट पड़ चुकी है कि वो रात को भी ना नींदों में भी ऐसे ही करते रहते हैं। आपको होस्ट किया जाता है, आपको को होस्ट कर दिया जाता है। आप वेलकम है, आपका स्वागत है। सॉरी टू इंटरप्ट यू। संपत सर इतने डेडिकेटेड हैं ऑन पैसिव के लिए कि दिन रात, रात को कभी भी उठा लो तो उनको लगता है मैं वेबिनार में ही हूँ। यस यस सपना जी, मैं आपके बीच में रोकना चाहूंगा। देखिए, मेरा एक मानना है, कोई आप करो ना, कोई भी काम करो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या MLM कर रहे हो या ऑन पैसिव IT कंपनी कर, जो भी कर रहे हो ना, आप दिल से करो। आप ऐसे मतलब लाइटली लेके मत करो। और रही बात, मैंने एक मेरे मतलब फादर से या मेरे मतलब दादा से मैंने सीखा है कि अगर आप कोई भी काम शिद्दत से करते हो ना तो 100% उसमें सफलता मिलती है। या तो करने का ही नाम मत लो या करो ही मत। जब आप करने लग गए हो, मुझे पता है कि ऑन पैसिव से हमें जुड़ना है और यही हमारे आखिरी और फर्स्ट मतलब ये जो चुनौती है या हमारा उद्देश्य है ये, मैं तो फिर क्यों नहीं हम इसको आगे लेके जाए, क्यों नहीं दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। बिल्कुल प्रेजेंट करना। और क्या चाहिए आपको? एक ब्रांड एम्बेसडर का दर्जा दे दिया गया, इससे ज्यादा बढ़कर आपको चाहिए क्या? ये बताइए मुझे। ऐसा ही मेरे साथ होता है संपत सर, भले कोई कुछ भी बोले। से एक सवाल है और आप तीनों से भी सवाल है, मतलब तीनों से सवाल है। ऑन पैसिव में सभी को मतलब कई साल हो गए ना, 2-3 साल 2.5 साल मेरे को भी हो गए, 2-2.5 साल सपना मैम को, रेखा मैम को, सब मैक्सिमम संपत सर यहाँ पे सीनियर है, मतलब अगर देखा जाए ऑन पैसिव में हम लोगों से। तो क्या होता है कि संपत सर इस 3-3.5 सालों में, 2.5 सालों की जर्नी में कभी ऐसा लगा है कि ऑन पैसिव में टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहा हूँ? ऐसा कुछ लगा है कभी? कुछ ऐसा डिमोटिवेशन कुछ ऐसा लगा हो या कुछ धमकी टाइप में कुछ मिली हो? तो कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे सभी लोग सुनाए एंड मेरे पास भी है वो स्टोरी। यस बिल्कुल। देखिए सर, मैंने जब ज्वाइन किया था ना, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैंने जब पुरानी चलता हूँ, मैं आपको 3 साल 2 महीने बैक लेके जाता हूँ। मेरे अपलाइन है रंजीत सैनी है, जो कि पंजाब होशियारपुर से हैं, और उनके अपलाइन सूरज जी है, सूरज जी के अपलाइन शंभुनाथ बिहार से। हम क्या है, पहले से एक कंपनी कर रहे थे, ठीक है। तो मेरी एक आदत अच्छी थी। आदत ये होती थी कि जैसे मान लो कैप ने कोई मुझे लिंक सेंड किया तो मैं झट से ज्वाइन कर लेता हूँ। रेखा जी ने किया तो मैं झट से ज्वाइन, कोई भी किसी ने भी, चाहे सपना जी ने किया तो भी लिंक मुझे मतलब वो अच्छा लगता था। एक हॉबी थी मेरी कि ईमेल पे OTP आता था, फिर डालते थे, बड़ा मजा आता था। जब आज से 3.5 साल पहले की बात बता रहा, तो मैंने वैसे ही ऑन पैसिव को ज्वाइन कर लिया। अब होता क्या है, ऑन पैसिव ज्वाइन कर लिया, लेकिन पैसे भरने के लिए उसमें 7,200 या 300 ऐसे कुछ लगते थे, वो पैसे नहीं थे। और जबकि उस टाइम कोरोना का पीरियड था, शायद उससे पहले का पीरियड था, 2 महीने या 3 महीने पहले का पीरियड था। तो मैंने मेरे जो अपलाइन है रंजीत सैनी, मैंने बोला यार पैसा तो है नहीं। फिर मैंने उससे पूछा बट है क्या, कहना क्या चाहते हो आप, ये तो बताओ ये क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला ये यूट्यूब की तरह है, ये फेसबुक की तरह है। उनको क्लियर ही नहीं था। मैं बोला कोई नहीं, चलो ठीक है, तो आप मेरे पास जो डॉलर पड़े हैं उनको बेच के आप कैसे भी करके आईडी है। उस टाइम ना तो GST नंबर लगता था, ना पैन कार्ड लगता था, कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता था, और मेरी आईडी टॉपअप हो गई। और जब हमारे इंडियन कम्युनिटी की एक खास आदत क्या होती है पता, जब जेब से खर्चा जाता ना, तब हम जाके आराम से उसके ऊपर डिस्कस करते हैं या उसके ऊपर सर्च करते हैं कि यार हमारा पैसा खर्च हुआ। तो फिर मैंने भी वैसे किया, मैंने खंगालना शुरू किया। ये जो हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब पे माइक एलिस के सारे इंग्लिश वीडियो, या ये 1-2 और लीडर्स के थे, इनके अलावा हिंदी का एक भी वीडियो नहीं था। फर्स्ट टाइम अगर यूट्यूब पे पहला वीडियो अगर ऑन पैसिव को लेके था तो वो जम्मू कश्मीर के जो हमारे मनोज व्यास हैं उनका था। बट बड़ी किस्मत से क्या बताऊं, मुझे हंसी आती, उनको खुद को भी वो क्लियर नहीं था वो क्या कह रहे, बट उन्होंने प्रयास किया, ये बहुत बड़ी बात। फिर मैंने उसको लेके मतलब फेसबुक पे खंगालना शुरू किया। तो फेसबुक पे एक बिल मस्ट का पोस्ट, ये ग्रुप मिला ऑन पैसिव बिल मस्ट। वहां पे मुझे बात अच्छी लगी। उस टाइम सिर्फ 5 या 6,000 7,000 लोग ज्वाइन थे, सॉरी 11,000 के थे। तो वहां पे जब बिल मस्ट या कोई भी फातिमा सनो, लिज लेरी, ये सारे लीडर हैं, अभी भी बहुत पुराने, बहुत सिंथिया ब्राउन है, ये सब वहां पे बिल मस्ट के पेज पे एडमिन है। और जब वो पोस्ट डालते थे, मुझे एक बात अच्छी लगी थी, आप अगर रेखा जी अगर कोई भी
अपने फेसबुक पे पोस्ट मतलब आपकी फोटो को लेके अगर डालते हैं और अगर उसमें से 50 कमेंट आते हैं तो ये जरूरी नहीं कि 50 कमेंट आपके पक्ष में आएंगे या पॉजिटिव आएंगे, उनमें से 5 कमेंट नेगेटिव भी आएंगे और उसमें ये लिखा रहेगा कहाँ घूम रहे हो सर्दी में, सर्दी लग जाएगी, वो मतलब ऐसा कुछ न कुछ आएगा। बट जब मैं ऑन पैसिव की पोस्ट डालते थे वो ऑन पैसिव बिल मस्ट के ऊपर, तो वहां पे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आता। ये बात मुझे वाकई में गर्व कर दी थी। ये मैंने महसूस किया कि यार कुछ तो इसमें है। और एक और कहानी बताता हूँ। जब उसके बाद में एक कोरोना का पीरियड लग गया था और एक भाई ने मुझे उस कोरोना में 2-2.5 हजार मांगे थे। ये स्टोरी मैंने अभी 2 दिन पहले और शेयर की थी शायद रेखा जी के साथ ही। और जब उस भाई ने मुझे 2-2.5 हजार रुपए मांगे थे, और क्यों मांगे थे, उनके घर में खाना नहीं था, उनके 2 बेटियां थी और एक लड़का था। बट किस्मत से क्या था, मैंने भी मेरा बिजनेस चाहे इलेक्ट्रिक का हो चाहे मेरे कपड़े का शोरूम हो, सब मैंने बंद कर दिया था और कोरोना लगा हुआ था और कोई भी इनकम का सोर्स नहीं था और हमारे पास सिर्फ था तो ऑन पैसिव था। तो उस जो वो पंडित थे उन्होंने मुझे 2-2.5 हजार रुपए की रिक्वायरमेंट की थी, तो मैं उनको नहीं दे पाया। इसका मैं भी मजबूरी में था कि मेरे पास भी पैसा था नहीं, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था, पीरियड चल रहा था। और जस्ट दूसरे दिन मुझे सुबह सुबह पता चलता है कि वो पंडित जी ने सुबह सुबह अपने मतलब घर में पंखे के नीचे ये फंदा लगा के आत्महत्या कर लेती। वो बात आज भी मैं जब उठता हूँ ना, मैं दिल से रोने लगता हूँ कि यार मैंने एक आदमी की जिसने मात्र 2.5 हजार रुपए मांगे उसकी मदद नहीं कर पाया। तो मैं इतना अंदर से टूट गया था। लेकिन वाकई में दोबारा से जब खड़ा हुआ तो मेरे सामने ऑन पैसिव थी और मुझे ये लगा कि इस ऑन पैसिव की वजह से हो सकता है कि हम बहुत कुछ इंडिया के जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर पाएंगे और ऐसा होगा। चीजें क्या होती है ना, एक वो है कि एक साथ नहीं होती है, एक ही दिन में नहीं होती है हर एक चीज, लेकिन एक दिन जरूर होती है। ये ध्यान रखना दोस्तों, एक साथ नहीं होगी, एक दिन में नहीं होगी, बहुत दिन लगेंगे, लेकिन एक दिन आपको सफलता हाथ में लगने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच। यस, नेक्स्ट जो देख ली जाए। आपने बिल्कुल सही कहा, सफलता जरूर मिलती है, समय लगता है भले। इंटरेस्टिंग है। रेखा मैम 1 मिनट रुकिए आप प्लीज। मैं इसको सुनाने के लिए बड़ा उत्साहित हूँ और शायद मैंने कभी नहीं सुनाई। शायद संपत भाई को मालूम होगी वो स्टोरी। जब ऑन पैसिवेंस के वेबिनार शुरू हुए थे नए, तो मैंने अपनी जो भी ऑन पैसिवेंस की टीम थी उससे मैंने स्टोरी डिस्कस की थी। तो क्या हुआ कि एक बार मैं यूट्यूब वीडियो बना के अपलोड किया था और उस टाइम पर मेरे बहुत अच्छे व्यूज आते थे, पर वीडियो 6-7 हजार व्यूज आ जाते थे। और जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया तो वहां पे एक कमेंट आया कि प्लीज अपना नंबर दो। तो मैंने अपना नंबर सेंड कर दिया वहां पे, और वहां पे एक एडवोकेट साहब थे ग्वालियर से, तो उन्होंने डायरेक्टली भाई गाली देना शुरू कर दिया मुझे और बोले तेरे नाम से केस फाइल कर दिया मैंने, तू मिलना मुझे ग्वालियर के कोर्ट में। अब मैं डर गया, मैं क्या यार, मुझे ऑन पैसिव अभी ढंग से समझ नहीं आई है और ये केस क्यों हो गया ये मुझे समझ नहीं आ रही। अब मैं वहां पे बहुत मतलब जो है ना थोड़ा सा ऐसा हो गया कि 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाए मैंने कहा पता नहीं। फिर मैंने कुछ लीडर से बात की, मैंने कहा ऐसी सी बात होगी, केस क्या हो सकता है? बोला हाँ कंज्यूमर फोरम में हो सकता है केस। और मैं टेंशन में हो गया, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, कंज्यूमर फोरम में केस हो गया है। अब मैंने बोला जेल की हवा खानी पड़ेगी यार, 20 साल की उम्र में जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब मैं बहुत डर गया, मैंने कहा यूट्यूब वीडियो क्या डिलीट करने पड़ेंगे। उस टाइम पर 50-60 जो भी वीडियो बनाया हो, मैंने सोचा कि यूट्यूब वीडियो डिलीट कर देते हैं। वहां पे मेरी मुलाकात हुई जावेर जाफरी से, क्योंकि जावेर जाफरी भी उस टाइम पे वीडियो बनाते थे। तो जावेर जाफरी, मैंने कहा जावेर भाई ऐसा ऐसा मतलब यार केस हो गया कुछ, यार प्रॉब्लम हो गई है। तब पता चली वो हर बंदे को ये बोलता था कि मैंने वो कोई वकील नहीं था, वो हर बंदे से फोन करके ये बोलता था कि मैं ग्वालियर का वकील हूँ और मैंने तेरे नाम पे केस फाइल कर दिया है तो मुझे पता चला मतलब कि ऐसे ही लोग हैं, कुछ भी है। ऐसी स्टोरी है और बहुत सारी स्टोरी है ऑन पैसिव में इंटरेस्टिंग। बिल्कुल क्या भाई, ये आपने अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई और इस स्टोरी को बता के कई लोगों ने अपने उल्लू भी सीधे कर लिए थे, कई लोगों से पैसे भी ले लिए थे। मुझे अभी भी याद है कई लोगों के साथ ऐसा हुआ था। बिल्कुल ये मैं एग्री करता हूँ। यस रेखा जी। देखिए यहाँ ऑन पैसिव में ना ये खट्टे मीठे
और कड़वे, हर तरह का हम लोगों ने एक साथ एक जर्नी को तय किया है। अगर रंग ना हो ना तो जिंदगी नहीं है। तो इन्हीं खट्टे मीठे, हंसते रोते, मुस्कुराते, कड़वे दिनों के साथ जितने भी हम लोगों के यादगार पल है ना, वो हमने संजो के रखे हैं। और इन संजोए हुए पल को हम कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो बात करनी है ना। तो इसीलिए ये मंच इसी वजह से तैयार हुआ है कि हम वो सब बातों को करें। मेरे साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ था और मैं भी डर गई थी, थोड़ा सा मेरे में भी डर आ गया था। सबको पता है कि मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहां पर 6 डिजिट्स की इजीली अर्निंग होती है ट्रैवल इंडस्ट्री में। तो मेरे बहुत सारे ट्रैवल फ्रेंड्स को, जैसे मैं क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लिंक्स भी भेजती थी, बातें भी करती थी, ऑन पैसिव ऑन पैसिव ऑन पैसिव, और कुछ था ही नहीं। जुनून इतना ज्यादा बड़ा हुआ था कि बस मतलब 24 घंटे नौकरी भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया उसके बाद। तो मेरे दोस्त सब मुझसे पूछते थे, अरे रेखा, बड़ा अच्छा काम चल रहा है, और मतलब नाम, खूब नाम सुन रहा हूँ, ये वो सुन रही हूँ, है ना, ऐसे मैसेज आया करते थे। बट कर क्या रही है ये नहीं किसी को समझ आ रहा था। तो उस समय ना बड़ा अच्छा सा बोलते थे, ऑन पैसिव। शान से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं, गर्व से कहते हैं हम ऑन पैसिव करते हैं ना। तो मैंने मेरी वो स्टार्ट की थी जर्नी, जब मैंने स्टार्ट किया था जैसे कि वेबिनार्स करना और वो करना, तो एक जुनून बना हुआ था। मैं हमेशा कहने लगी कि मैं गर्व से कहती हूँ मैं ऑन पैसिव करती हूँ। वो तो ठीक है, सैलरी कितनी आती है, जेब में कितने पैसे। तो मैंने उनसे जब मैंने उन लोगों को बताया ना कि भाई ऐसा ऐसा अभी नहीं आया, कहते हाँ रेखा तू फंस गई। तो सच में मेरे को कभी कभी डर लगता था, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ, कहीं मेरे को कुछ ऐसा तो नहीं है जो दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा। ये बड़ी स्टार्ट की बातें हैं, लेकिन आज मैं सच में गर्व से कहती हूँ कि मैं ऑन पैसिव करती हूँ। और पैसिव करती हो, क्या बात है यार। मुकेश सर भी हमारे बीच में है। और यस, और एक और बात एक बार बोलूंगी, जेब में भले ही आज नहीं है ना, लेकिन आने वाले टाइम में मुकेश सागर जी के साथ, संपत सर के साथ, सपना जी, एमडी कैफ खान, चलो एवरीवन, वी विल हैव हम मुकेश जी की शेयरिंग लेने के बाद में आज का टॉपिक रहेगा हमारी जान पहचान कैसे हुई, यानी कैसे आप मतलब मैंने कैफ सर से हुई या सपना जी से हुई या भूपेंद्र से हुई, तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले हम मुकेश जी का थोड़ा शेयरिंग ले लेते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। यस मुकेश जी आप कर सकते हैं। थैंक यू संपत सर, थैंक यू एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शेयरिंग क्या है कि मैं मतलब बताइए कि मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं इसमें काम करता था। एक मेरा फ्रेंड क्या भाई क्या मतलब आई मीन बहुत टाइम से मिले नहीं थे, तो जब ये इंटरनेट आई मीन जब व्हाट्सएप वगैरह आया था तो उसको मेरा कहीं से नंबर मिला उसको मेरा, तो वो मुझे जब वो एमएलएम करता था हमेशा मुझे मैसेज भेजता था मैसेज मुझे। उसके बाद क्या हुआ, मैंने हमें नंबर को ब्लॉक कर दिया उसका नंबर। मैंने कहा भाई मैं नहीं करना, मुझे नहीं आया एमएलएम के, मुझे एम वर्ड से ही नफरत है मेरे को, मैं नहीं करना मेरे को एमएलएम। फिर 2 साल तक नंबर उसका ब्लॉक रहा। अब इसे देखो, आप मेरी किस्मत कह लो या जो भी कह लो, या किस्मत में क्या लिखा था, जहाँ लिखा था आज वहां बैठे हैं हम। तो मेरा बर्थडे था, मैंने बर्थडे का जो उसने मुझे विश किया आई मीन एफबी पे, और मैंने उसको वो किया आई मीन मैंने थैंक्स लिखा उसको। उनका फट से मैसेज आया मेरे को, मुझे एक वही लिंक आ गया इसका, अपने रजिस्ट्रेशन लिंक आ गया उसका। मैंने हैंड टू हैंड फोन नंबर उसका अनब्लॉक किया, उसका फोन घुमा दिया मैंने उसको। मैंने क्या तेरे को मना किया, तेरे को 2 साल से नंबर मैंने ब्लॉक किया हुआ है इस वजह से। तब उसने कहा भाई सुन तो ले एक बार, ये ऐसी ऐसी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, और ये चीज बताई उसने मेरे को। तो मैंने उस दिन मॉर्निंग में शायद 11-12 बजे बताया था उसने मेरे को, और शाम के टाइम मैंने पेमेंट कर दी थी मैंने इसकी, सिर्फ इसलिए कि मुझे मालूम है। अब उस समय मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, मुझे ये था कि इसमें जो भी अर्निंग होगी, जैसे हम यूट्यूब वगैरह ये सब करते हैं, जो भी अर्निंग होगी तो उसका कुछ शेयरिंग वगैरह ऐसा कुछ आएगा समथिंग मुझे। तो ये सोच के स्टार्टिंग में मैंने इसको ज्वाइन किया उसको। अब उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद फिर अपना जो वेबिनार चलते थे, अपना जो 7 o'clock और 8 और 10 वाले जो चलते थे वेबिनार, उनको सुना। जो उस समय मेरे केडी शुक्ला सर बहुत अच्छा बोलते थे, ऑब्वियसली बहुत अच्छा, उनकी लैंग्वेज जो है वो हिंदी में जो बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं सब बहुत ही इंप्रेसिव था उस समय। और अपने जस्सी पाजी तो
मतलब ये कुछ लीडर हैं जिनको मैंने बहुत गौर से सुना है इनको मैंने। और जो डिलन सर का वेबिनार होता था संडे को, तो ये सब चीजें जब सुना ना इन लोगों को मैंने, तो मुझे बहुत ज्यादा लगा। फिर मैं जाके समझा, तभी मेरे को एक क्वेश्चन कंफ्यूजन था कि अर्निंग 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 कैसे होगी, कैसे होगी। तो ये शायद 2 या 3 महीने बाद मैंने फिर ये क्वेश्चन रेज किया। मैंने कहा यार कैसे होगी। तो किसी ने मुझे बोला स्टार्टिंग में कि हम जो भी हमारे प्रोडक्ट सेल होंगे उसके हमारे होगी, तो उसके अकॉर्डिंग होगी। तो मैंने कहा ऐसे तो यार कोई फायदा, ऐसे तो यार कोई फायदा नहीं होगा मुझे। ऐसे तो समझ रहे हैं कि मतलब हम सेल हम कितनी होगी, क्या होगी। तब जैसे से मैं वेबिनार सुनता रहा, तब जाके पता लगा कि हाँ यार कुछ डिफरेंट है, समथिंग। चलते रहो साथ में, हाथ पकड़ के चलते रहो। और निगेटिव वाली बात तो ऐसी है कि निगेटिव तो नहीं रहे बीच में। कभी कभी ये रहा मेरे को, जैसे कि मैं तो अब जॉब जॉब तो करते ही थे, अपने जॉब कर ही रहे हैं। तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जो इन सपने देख लिए, बहुत बड़े सपने, अगर कभी ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो फिर से बहुत स्टार्ट करना पड़ेगा। जहां हम चल रहे हैं अभी, सपने जो हमने देखे हैं, जो हमको बताया गया है, तो वो कहीं ना कहीं टूटेंगे। तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा। लेकिन बस पॉजिटिव रहे, चलते रहे। तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं, वो तो आप लोगों के साथ में, हम इतनी बड़ी फैमिली, हमारी ऑन पैसे फैमिली है, और हम लोग साथ में हैं। और मतलब दिन ब दिन आगे क्या, आप तो बस ये समझ लो कि प्लेटफॉर्म से ट्रेन छूट चुकी है, बस अब डेस्टिनेशन में पहुंचना बाकी है। तो ये बहुत ही आज बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उस बंदे को, आज की डेट में मेरे लिए मैं बहुत कुछ है मेरे लिए। मैं उसको दिन डेली, मैं डेली तो नहीं, मतलब जब भी हमारी बात होती है मुझसे बहुत बड़ा, मतलब आई मीन 10-15 साल बड़ा होगा, लेकिन हम तू करके बात करते हैं उससे। तो मैं उसको हमेशा कहता हूँ भाई तू मेरे गुरु है, तू तेरी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। जो भी को जैसे भी ऑलरेडी कहा गया है कि हम जो भी हमारे ब्लेसर हैं उनको हमेशा थैंकफुल कहो उनका। बाकी एसआर और टीम ये तो है ही अपना, लेकिन उन जो तुमको लेके आए हो उसको जरूर सुनो। तो बहुत यही थी बहुत मेरी बढ़िया, शॉर्ट। बहुत बढ़िया कहानी है आपकी। मैं एक बात बोलूं, उनका पेशेंस लेवल देखिए, उनका पेशेंस लेवल इतना है कि उन्होंने कहा कि मुझे मुकेश सागर जी को ऑन पैसिव में लाना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, करना है। ठीक है, तो उनके लिए हमेशा थैंक्स बना रहेगा। अब मैं आगे भूपिंदर की तरफ चलना चाहूंगी। नहीं, हमारे यहाँ बीच में रिपन सर आ चुके हैं। तो सर, रिपन सर, अगर आप रिलैक्स है तो अपना कैमरा ओपन करें। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। रिपन मियाँ कैसे हो? सबको ठीक ठाक है ना? खैरियत है सबको? यस, हैप्पी आपको न्यू ईयर इनवाइट। एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले मैं बता देता हूँ, आज इसलिए इनवाइट किया है सपना जी ने और रेखा जी ने मिलके एक द राइजिंग स्टार कम्युनिटी करके एक यूट्यूब का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो इसलिए आपको एज ए गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है सर। नहीं सर, पहले मैं बोल देता हूँ कि आई एम सॉरी टू से, पहली मर्तबा जो है 1 महीना हो गया मेरा छोटा भाई गुजर गया। एक और दूसरी मर्तबा मैं भी अभी तक बुखार भी है, बदन पे बहुत दर्द भी हो रहा है। मैं अभी तक बेड पे सोया हुआ हूँ, इसीलिए वीडियो पे नहीं आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा सर, चलेगा। ओके, थैंक्स फॉर द कॉलिंग मी। सबको बहुत बहुत बधाई हो। अस्सलाम वालेकुम। यस, मजा आया सर, आप हमारे बीच में आए, बहुत अच्छा लगा। मेरे एक कहने से आप आए। तो रेखा जी, रिपुंदा, अगर आपकी। रिपुंदा, यस सपना जी। इस बुखार में भी आपकी आवाज से पता चल रहा है आप अभी ठीक नहीं है, बट फिर भी आप आए। तो ये तो राइजिंग स्टार है ना, ऐसा ही नहीं लिखा है, क्योंकि ये कहने की बात नहीं है। यहाँ पर जो लीडर और कम्युनिटी है ना, एक उभरते हुए नहीं, आपको देख के हम उभर रहे हैं। तो आप हमारे स्टार हैं, और इस हालात में भी आप ज्वाइन हुए हैं, तो और क्या कहेंगे, इसके लिए शब्द नहीं है ना हमारे पास कि आप ऐसे उसमें भी ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। आप रेस्ट कीजिए और अपनी हेल्थ को देखिए। थैंक यू ओके, सो शुक्रिया, मच। बहुत एंड बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पे कमेंट है, और एक कोई बात जवाब जो देना कहो, चाहेगा? यहाँ पर सब हम लोग सब इंशाल्लाह स्टार है। हम लोग सब स्टार है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रिपुंदा, रिपुंदा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सच में तहे दिल से जो जो चले जाते हैं ना, हमारे बीच नहीं होते, उनकी भरपाई हम लोग किसी भी रूप में नहीं कर सकते हैं। यस, लेकिन हाँ, बिल्कुल। हम एक चीज कर सकते हैं कि हम एक साथ होकर दुख और सबके सुख लिए में एक दूसरे के काम ये जरूर कर आ सकते सकते हैं। जरूर दुआ कर सकता हूँ दुआ कर सकते हैं। तो आप इंशाल्लाह। जल्दी से ठीक हो जाइए, क्योंकि आपने जितनी मेहनत और जितना आपने लगनशीलता के साथ आपने बांग्लादेश में आपने ऑन पैसिव को जिंदा रखा है ना, आपकी बहुत जरूरत है। तो यस,
हम दिल से दुआ करते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए, क्योंकि आप एक राइजिंग स्टार हैं और आपको बहुत सारे लोगों को राइजिंग स्टार और बनाना है सर। इंशाल्लाह, दिल से इंशाल्लाह, दुआ है आपके लिए। थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू रिपल सर, बहुत अच्छा लगा आप बीच में आए और जबरदस्त इतना आपने क्या बोलते हैं ना, शरीर को इतना आप बुखार में होते हुए भी ज्वाइन किया, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात होती। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब हम बात करते हैं जो कि हमारी कैसे मुलाकात हुई, हमारा जो आज का टॉपिक था इसके ऊपर चर्चा करते हैं। संपत सर, अभी हमारे बीच में भूपिंदर भी हैं, भूपिंदर या यस यस भाई, यस यस उनकी भूपेंद्र। थोड़ी सी एंड शेयरिंग उससे ले पहले लेंगे। एक सवाल कर लूं मैं? कमेंट अभी आया हुआ नहीं है, एमडी जवाब कैफ, करूं? अभी नहीं, पहले भूपिंदर सर बोलेंगे, वो नहीं बोले बहुत देर से। ओके भूपिंदर, भूपेंद्र ओवर टू भाई, यू। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू दी। आवाज आ रही है ना परफेक्ट? तो पहले तो सभी को यहाँ से नमस्कार मेरा, और सपना जी को और रेखा दी को, दोनों को कंग्रेचुलेशंस करता हूँ कि आप दोनों ने मिलके एक शो स्टार्ट किया है। और वैसा कि अभी आपको पता है कि इतने सारे शोज बन चुके हैं कि दिन भर देखते रहो। और हालांकि देखिए कि शोज बनाना या फिर जो भी कोई भी मेहनत कर रहा है, जो भी बना रहा है, किसी को यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी एक हमारी तरफ से एफर्ट है हमारी कम्युनिटी के लिए कि कुछ ना कुछ जो हमारे पास नॉलेज है वो हम शेयर कर सकें। तो मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी वो मैं बताऊं तो मैं 2005 में एक्चुअली साउथ चला गया था, तो साउथ से 2018 तक मैं साउथ में ही था। तो 2018 के बाद में 2010 तक मेरी स्टडी कंप्लीट हुई थी, 5th क्लास तक। और फिर मैं जो है बिजनेस फील्ड और जॉब फील्ड में घुस गया था, तो जॉब भी कर रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे करके मेरा बिजनेस, खुद का भी बिजनेस सेटअप किया था। फिर 2018 में कुछ ऐसे मोड्स आए कि फिर वो बिजनेस भी मेरे से छूट गया था, और फिर मैं गांव आ गया था। और गांव आने के बाद में धीरे धीरे करते थोड़ा सा एक MLM का कॉन्सेप्ट मेरे पास आया था। तो वो MLM का कॉन्सेप्ट करते 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 कि वहां पे 2020 में मेरे पास ये ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन उस टाइम पे ऑन पैसिव क्या है, हालांकि मेरे ब्लेसर जो है वो मेरे जीजू ही है, लेकिन उस टाइम पे ऑन पैसिव मेरे को समझ में नहीं आया था। रीजन यही था कि जो भी काम करो दिल से करो। तो उस टाइम पे वो एक ही सवाल था कि भाई नहीं करना है तो MLM में करना और कुछ नहीं करना है। तो 2020 में जब ये ऑन पैसिव का ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट आया था, तो वहां पे मैंने इसको इनकार कर दिया था कि भाई नहीं, मेरे को अभी कुछ नहीं करना है तो सिर्फ MLM ही करना है। लेकिन फिर 2 महीने के बाद में फिर वापस दोबारा मेरे को मौका मिला ऑन पैसिव क्या है जानने को। तो जिन्होंने भी मुझे बताया था, सिर्फ शॉर्ट ब्रीफ में बताया था कि जैसा अभी मुकेश सर ने कहा था कि यूट्यूब है, गूगल है, जो भी अर्निंग करते हैं उसके हिसाब से हमें जो रेवेन्यू जनरेट शेयर होगा, तो उसी हिसाब से हमें भी बताया गया था। और हमने सोचा कि यार अब जिंदगी में इतने ठोकरे खा ही चुके हैं, तो फिर क्या है, और भी करके देखते हैं। तो जैसे ही ऑन पैसिव ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में आप सभी को पल याद होंगे कि उस टाइम पे जो वेबिनार होते थे, सिर्फ रात को 8 बजे का एक ही वेबिनार होता था टीम चैंपियन का। और वहां पर हमारे केडी शुक्ला जी है, नीरज दलवी जी है, दिनेश कोट्यान जी है, जस्सी भाई है। तो ये सभी वेबिनार्स लिया करते थे। तो इन सबको हम सुनते सुनते कहीं ना कुछ सीखते 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 3-4 महीने तक मैंने इसको कंटिन्यू वॉच किया, सीखा एक्चुअली में क्या कॉन्सेप्ट है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते इंटरनेशनल वेबिनार्स होते थे हमारे सर के। तो क्या बताऊं मैं आपको, वो डेली फ्राइडे या फिर ट्यूसडे को हुआ करते थे। और सपना मैम को भी याद होगा, हमने एक वेबिनार रात को 12 बजे ज्वाइन किया था और सुबह 6:30 बजे तक हम वहां पे बैठे थे। तो वो एक पल था कि भाई जैसा भी हो, शाम को 8 बज गए तो वेबिनार में पहुंचना है, और रात को 12:30 बजे वेबिनार में पहुंच गए तो चाहे वो 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे वहां पे रहना है तो रहना है, चाहे ठंडी हो, बारिश हो, धूप हो।
क्योंकि उस टाइम पे सर्दी के टाइम पे भी मैं छत के ऊपर सुनना पड़ता था, क्योंकि टावर का इश्यू रहता था। तो छत पे कंबल ओढ़ के स्वेटर पहन के हम सुनते थे। संपत सर भी, हम कॉन्फ्रेंस में रहते थे कि वेबिनार जैसे ही खत्म हुआ हम कॉल करते थे, एक दूसरे के साथ में डिस्कस करते थे। तो धीरे धीरे आज ये कारवा यहाँ तक बढ़ा, और आज एक इतना बड़ा फैमिली मिल गया, जो आज हम एक दूसरे को कभी पहले नहीं जानते थे, चाहे वो संपत सर हो गए, चाहे रेखा दी हो गई, लेकिन आज सपना जी होगी। लेकिन आज एक ऐसा बॉन्डिंग है ना कि आज जो परिवार है ना, हम अपनी फैमिली के बिना रह सकते हैं लेकिन इनके बिना नहीं रह सकते हैं। और हमारे एस सर तो, उनका तो वेबिनार के लिए हम तरस जाते हैं कि कब वो आएंगे और कब हमारे सामने कुछ परोस के जाएंगे। तो ये रही मेरी जर्नी, और आप सभी को थैंक यू इनवाइट किया। दी और सपना मैम, ओवर टू यू। थैंक यू भूपेंद्र सर। अभी हमारे साथ शुभांगी यादव जी, शिवांगी जी जुड़ी हैं। रेखा मैम, इनको आप जानते हो? कोशिश कर रही हूँ याद करने नहीं, की। सबसे पहले गेस करो, हु इज शी? 1 मिनट आप प्लीज। आप म्यूट में हैं, पहले तो उनकी आवाज को शिवांगी शायद गेस से- करने दो, शिवांगी रेखा जी मैम आप को। अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, वाराणसी में। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। अपना परिचय दीजिए आज अपने आप से। रेखा मैम, मैं शिवांगी यादव, यूपी जौनपुर इंडिया। और हम लोग वाराणसी में मिले थे ना इवेंट में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यस मिले थे हम, यस। जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। डेली आप लोगों को सुनते रहते हैं, हमने सोचा कि आज हम खाली बैठे हैं, जरा हम भी बात कर ले न्यू ईयर बढ़िया, में। बहुत बढ़िया किया आपने। अच्छा, ये पीछे आवाज जो आ रही है, ये मंदिर की है? जी, बगल में मंदिर, वहाँ पूजा कर रहे हैं लोग। वहाँ बैठे, घर में बैठे बैठे देखिए, यही है द राइजिंग स्टार। घर में मैम, बैठे बहुत सारे बैठे लोगों ने मंदिर के मंदिर दर्शन। वाह, जी, मंदिर के दर्शन एक तरफ, मंदिर के दर्शन एक तरफ, ऑन पैसों का आगमन दोनों। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी 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 मैम, और सभी लोग ठीक हैं। बहुत खुशी हो रही है कि हमारा वो कनेक्ट भी लाइन पे है, हम सब एकदम करीब में है। अब हमें लगता है हम लोग झूमने का समय भी आ गया है, और गरीबी भी सभी को दूर हो जाएगी। जितने लोग हम लोगों से आशा करते हैं वो सभी खुशी होने वाले हैं। अगल बगल जो भी है सभी लोग मिल करके कितना अच्छा करने वाले हैं मैम। सही कह रही हैं आप, बहुत बहुत सही कह रही हैं। हमें अपने लिए नहीं, हमें अपने साथ साथ औरों के लिए भी सोचना है। जी जी क्योंकि जी अगर हम अकेले, एक मेरे ब्लेसर की बहुत अच्छी बात है जो मुझे तहे दिल से जो उन्होंने बोला है ना, उसमें मतलब मैं इतना इतना प्यार हो गया ना उस सेंटेंस से कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। उन्होंने मेरे मतलब शर्मा जी से बोला कि अगर मैं अमीर बना अकेला तो क्या ही बना, अगर मैं गाड़ी में मोटर गाड़ियों में घूमा तो क्या ही घूमा, अगर मेरा दोस्त करीब रह गया तो तो उस बिल्कुल एक बिल्कुल। सेंटेंस की वजह मैम से आज हम मैम साथ में। मैम इसमें वो है, हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो। सही जी सही जी सही कहा, बहुत सही कहा, सच में। जी, तो सभी लोग इसीलिए, साथ साथ घूमेंगे, उसका आनंद ही कुछ और है। हाँ जी बिल्कुल। जी अब संपत भाई बहुत तेज बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से वो पुरानी वाली बातें शुरू की जाए। या पहले तो एमडी कैप सर, मेरा एक आपसे सवाल है। आपका जो नाम मैंने मेरे मोबाइल में सेव किया था, कृपया करके एक बार सभी को बता दीजिए, फिर मैं स्टोरी बताता हूँ। एमडी, हम लोग, मैं और सपना मैम नेपाल के वेबिनार करते थे। तो फर्स्टली जो संपत सर हैं वो मेरे से इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, सपना मैम से इंट्रोड्यूस हुए थे। इनसे बातचीत होती थी तो पता चला कि मैं भी यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ और वेबिनार करता हूँ। तो इन्हें लगा कि मैं नेपाल के वेबिनार करता हूँ और मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ, तो इन्होंने एमडी कैफ नेपाल करके सेव कर लिया था। तो जब मैंने देखा, मैंने सोचा मैं नेपाल का हूँ, और फिर मैंने वहां पे एडिट करवाया कि मैं नेपाल से नहीं हूँ, जस्ट मैं नेपाल के वेबिनार करता था। अच्छा, मैं अब स्टोरी बताता हूँ। देखिए, इनसे मेरी मुलाकात कैसे हुई। मेरा जो टीम रॉयल का फेसबुक ग्रुप है, आप सभी को पता है, जहाँ पे लगभग 52-53 हजार लोग फाउंडर्स ऑलरेडी अभी हो चुके हैं।
तो वहां पे जब कोई पोस्ट डाली जाती थी तो सपना जी की एक बहुत अच्छी आदत होती थी, जहाँ पे कमेंट सेक्शन होता है ना, वहां पे वो अपना लिंक शेयर करती थी, मतलब जानबूझ के मुझे। फिर मैंने इनको मैसेज किया, मैडम ये मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट करिए अगर आपको शेयर ही करना हो तो। फिर इन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, तो फिर मैं मेरे काफी सारे ग्रुप थे उनमें इनको ऐड किया। फिर 2-3 दिन निकले और फिर बोले, मैं सपना जी बोले सर एक इंटरव्यू लेने में, बोला ठीक है आई एम रेडी। तो फिर इन्होंने इंटरव्यू लिया, फिर धीरे धीरे एमडी कैप सर आए, और फिर बहुत सारे हमने मतलब साथ में इतने सारे वेबिनार तो पूछो ही मत। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई इतने जो हमने वेबिनार किए आज तक शायद टीम चैंपियन वालों ने भी नहीं किए होंगे, मेरे जहां तक नजरिया जाता है। क्या कैप सर, सपना जी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी बिल्कुल सर, सर ने सही बताया। और ना कुछ चीजों का नॉलेज नहीं होता, तो मुझे नहीं मालूम था कि भाई कैसे शेयर किया जाता है। तो मैंने कहा मैं ऑन पैसिव की वीडियो तो बनाई है, अब इसको शेयर कहाँ करूं। तो मैं फेसबुक पे ग्रुप भी बना लिया। अब मैं वहां पर जाके ना कमेंट सेक्शन में अपनी यूट्यूब वीडियो का लिंक ड्रॉप कर देती थी। अब मुझे नहीं लगता था कि वहां पे सब बोलते थे कि भाई, जब मैं फेमस हो गई उसके बाद बोला जाता था, भाई सपना की आपको पता है हैबिट कैसी है। तो मुझे एक दो जो मेरे अच्छे लोग थे उन्होंने बताया। वो पता है दूसरों की उस पर जाके ना कमेंट सेक्शन में जाके अपना यूट्यूब लिंक प्रमोट करती है। अब मैं लिंक तो डाल रही हूँ, बट मुझे नहीं पता इसको भाई कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, मुझे और कुछ नहीं आता था। तो मेरा भी स्टार्टिंग फेज था। तो मैंने कैफ से बोला, भाई कैफ मैं तो ऐसे कर देती हूँ, मुझे नहीं पता भाई ये गलत है ये सही है। बोले ऐसे नहीं करना होता। उन्होंने फिर ग्रुप में जाओ, वहां पे जाके ऐसे करो। तो बहुत चीजें जो यूट्यूब की है वो स्टार्ट भी करवाया कैफ ने, और अभी तक भी मुझे सिखाते हैं बहुत सी चीजें। और फिर मैंने जब संपत सर का इंटरव्यू किया, तो उस इंटरव्यू की खासियत क्या थी कि मुझे पता चला कि संपत सर को टेक्निकल नॉलेज बहुत है। ऑन पैसिव की नॉलेज जो उन्होंने 1 घंटे का जो इंटरव्यू रहा, तो उस दौरान वो इंटरव्यू तब बहुत फेमस हुआ, बहुत लोगों ने देखा, इन्होंने प्लान व्लान सारी चीजें बताई। तो मैंने कहा भाई टेक्निकल नॉलेज बहुत है, बट मैं जब तक कैफ से बात करके किसी चीज को कंफर्म नहीं करती, मैं नहीं करती थी। तो मैंने बोला कैफ मैंने तो कर लिया, वेबिनार स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं, मैं और कैफ नेपाल का वेबिनार करते हैं। तो कैफ पहले आप बात करो संपत सर से। और भूपेंद्र सर भी तब संपर्क में आए, और तभी से भूपेंद्र सर भी हमारे साथ हैं। तो जब कैफ ने अप्रूव करते हैं किसी चीज को, तभी मैं किसी काम को करती हूँ। तो फिर कैफ की बात हुई, और कैफ सर के बाद जो है हमने वेबिनार स्टार्ट किए। और वो जर्नी जो है आज तक देखो इतना अच्छा रिलेशन बना है कि कुछ भी हो हम एक दूसरे के टच में रहते ही रहते हैं। बाकी थोड़ा सा कैफ सर बताएंगे कैसे कैसे हुआ, कैफ सर ने अप्रूवल दिया तो डेफिनेटली स्टार्ट किया। संपत सर एक स्टोरी है। जब फर्स्टली मेरे से संपत सर जो है ना टच में आए, और वहां पे हम लोगों ने बात की कि वेबिनार स्टार्ट करते हैं। तो मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि संपत सर भी उस टाइम पे नया नया फेस था, बहुत ज्यादा फाउंडर नहीं थे। तो हम लोगों ने मतलब बात की, लेकिन ये जब हम लोग नेपाल में इनको इनवाइट किया एज अ गेस्ट के लिए, क्योंकि नेपाल में हम लोग वेबिनार करते थे, एज अ गेस्ट के लिए इनवाइट किया, तो ये ट्रैवल कर रहे थे। तो वहां पे भूपेंद्र सिरवी से, एक्चुअल में इनसे पहले मुझे भूपेंद्र सिरवी से मुलाकात हुई। तो वहां पे भूपेंद्र सिरवी को इन्होंने भेज रखा था। तो मैंने बोला कि सपना मैम, ये जो संपत पटेल आपने जो नाम दिया है ये तो आए नहीं है, लेकिन ज्वाइन है, लेकिन बोलना ये तो बोल रहे हैं कि मैं बिजी हूँ। तो जब मैं इनको फोन किया, तो जब इनका मैंने चेहरा देखा ना, तो मैंने बोला कि संपत सर आप जो है ना मालूम है किस तरह लगते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ एक एक पॉलिटिशियन है, मैं नाम बोल रहा हूँ शायद, आजम खान करके नाम है, उस टाइप से आप लगते हैं। जब उनके थोड़े से बाल भी थे अभी तो पूरे खत्म हो गए। तो वहां पे संपत सर से जब मुलाकात हुई, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो जो टीम बनी थी ना, उस टीम के अंदर बहुत डेडिकेशन था। इतना डेडिकेशन था, इतना डेडिकेशन था, शायद हम लोगों से लोग परेशान रहते थे। हम लोग एक एक वेबिनार को जबरदस्ती घसीट के आके सुनना है आपको, आना है आपको, और हम लोग पकड़ पकड़ के लाते थे कि आपको बोलना है बोलना है बोलना है। और हम लोगों ने बहुत बहुत कुछ किया ऑन पैसिव के लिए, और खासकर संपत सर एंड सपना मैम। मुझे नहीं लगता संपत सर वो ऑन पैसियंस पे, रेखा मैम भी थी, मुशर्रफ भाई भी थे, सपना मैम, भूपेंद्र सिरवी, सब लोग थे। कोई एस मुफारे सर को छोड़ करके मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा लीडर है जो ऑन पैसियंस के वेबिनार पे नहीं आया।
ऐसा कोई आपने दिमाग में लाओ कि हाँ शायद ये हो सकता है, लेकिन मैं नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहां पे हर एक लीडर, जब मोहम्मद कमाल सर आए तो ऐसा लग रहा था कि वो इंटरनेशनल वेबिनार हो। मोहम्मद कमाल सर जैसे एंटर हुए, पूरा इंटरनेशनल सभी लोग आ गए वहां पे, और बस ऐसा लग रहा था कि वाकई में कुछ अच्छा कर रहे हैं। पूरा बस ऐश की आने की देरी यस, थी। दूसरी बात क्या भाई, एक और ऐड करना चाहूंगा। जब सपना जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था तो कई लोगों के मेरे पास कॉल आए थे, उन्होंने मुझे ये कहा इनको नहीं आता, वो नहीं आता, वो नहीं आता। और आज वाकई में मतलब उन लोगों के मुंह पे मैं बहुत भयंकर तमाशा कह सकते हो। आज सपना जी का एक अपना वजूद है, अपना एक नाम है, अपना एक यूट्यूब चैनल है, और द टॉप में ऐड है। ये भी अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात कह सकते हो। हर एक का वहां पे द टॉप में ऐड होना बोले तो हर एक यूट्यूबर का सपना रहता है कि उसका चैनल वहां पे ऐड हो। तो वाकई में मतलब ये मूवमेंट कह सकते हैं। और इसी तरह जैसे रेखा जी को मैसेंजर पे मेरी रोज डेली बात होती थी फेसबुक पे, और मैं हर बार इनको मैसेज करता था, अरे आप कहाँ हो। तो ये क्या जो कमेंट वगैरह करती थी, तो मुझे लगा यार ये रेखा जी है तो नेटवर्क मार्केटिंग से, बट ये इतना अच्छा, ये मुझे मैसेज में तो करती, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं मुझे बहुत इच्छा है। अरे मैं फिर 2-3 बार इनको लिंक भी दिया, मैं बोला अगर आप बोलना चाहती तो आप आगे आइए ना, फिर भी नहीं आए। फिर आखिर फाइनली 15-20 दिन के बाद आए, और आज रेखा जी मक्खन का नाम है। बहुत ही प्राउड फील होता है कि अपनी फैमिली धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी होगी, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में छा गई। और देख लो आज होस्टिंग कर रही है। आज हम जब रेखा मैम को फर्स्ट टाइम बोला और जब आपने ग्रुप में ऐड किया, तो मैंने बोला कि संपत सर आप ये क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे क्यों इतने लोगों को ऐड करते जा रहे हो। मैं बहुत नाराज हुआ, मैंने कही 4-5 लोग हैं, इतने में ही हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, आपने पता नहीं किसको ऐड कर लिया है। तब पता चला कि आपने बोला था कि, मैंने बोला किसको ऐड कर दिया, मैंने गुस्से में बोला। तो संपत सर बोले कि आप खुद पूछ लो। मैंने कहा मैंने नहीं पूछना, आप बोले। फिर रेखा मैम का तुरंत वहां पे ग्रुप में मैसेज आया कि आई एम रेखा माकन और मैं यहाँ से हूँ। और तब जाकर के मैंने रेखा मैम से बात की, और बात करने के बाद में ऐसा रिलेशन, भाई बहन का प्यार, एंड हम लोग उसके बाद में वाराणसी इवेंट, उसके बाद में फिर टीम चैंपियन के टीम इंडिया का वेबिनार, मतलब बहुत कुछ एक रिलेशन बन और गया उस आपस में। ग्रुप के माध्यम से रात को 3-3 बज जाते थे हमें सोने में। उधर नगमा थी, तो उधर बज रही मुशरफ थी। हुसैन सर थे, और नीरजी थी। नीरजी इतना बढ़िया प्यारी प्यारी बोलती थी, मतलब वाकई में वो अगर वो तो जो जिंदगी में आप लम्हा निकल जाता ना, वो खाली हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रह जाता, ये बात तो पक्की है। तो बिल्कुल रेखा जी जैसा बोलती है ना। यस यस। सर टाइम हो गया। नगमा मैम भी आई थी हमारे यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं है जो ऑन पे मोटिवेशन हाउस पे नहीं आया हो, मोटिवेशन हाउस वेबिनार में, ऑन पेशेंस वेबिनार में नहीं आया। नहीं 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 सर, वो एज ए पैनल की बात हो रही है यहाँ पे। वैसे तो सभी आए, चाहे एक इंटरनेशनल बात लोग हो या नेशनल लोग हो। यस रेखा जी। एक बात ऐड करना चाहूंगी। ऐसा होता है ना, एक माला जो होती है ना, वो मोतियों से बनती है। मोतियों के एक एक मोती में उतनी मतलब ताकत होती है कि अगर एक मोती भी टूट जाए ना, माला बिखर जाए, है ना। तो हम लोगों ने जो रिश्ते बनाए हैं, दिल से जो रिश्ते बने हैं, या हम लोग ऑन पैसिव फैमिली है, तो हमें कभी ये नहीं भूलना है कि हम एक हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। घर के रिश्तों में भी अगर आज कड़वाहट है ना, तो दूसरे दिन मिठास आ ही जाती है। चाय की चुस्की के साथ जो मिठास, हम बैठ के बातें नहीं करते हैं, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं, अच्छा चाय पी रही है, मुझे नहीं दिया, तो एक कप प्याला उसको भी दिया जाता है। घर की बात कर रही हूं मैं, है ना। तो अगर एक प्याले से अगर दो दिल मिल जाते हैं ना, तो ऑन पैसिव ने इतना कुछ दे दिया है कि दिलों को मतलब मिलने के अलावा और कोई काम है ही नहीं। माला बनी हुई है ना, एक ही माला है, एक ही ऑन पैसिव है। दूसरा इसकी जगह कोई ले सकता है? आई डोंट थिंक, एंड वी डोंट थिंक, एंड वी ऑल कैन नॉट रिप्लेस ऑन पैसिव विद एनीथिंग एल्स। सभी लोगों को मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ, टाइम बहुत हो गया है। यस। 7:30, एंड उसके तो बाद अब में रूम हम पर आएंगे और रूम ओपन कर देंगे, हम लोग बस ऐसे बैठे रह जाएंगे। नहीं, एक काम करते तो हैं, अब हम यहाँ से चाय की चुस्की पीते हैं, चाय पीते हैं, टाइम हो चुका है। एक कप चाय का प्याला सब जन पिए, ऑन पैसिव ब्रांड एम्बेसडर्स। फिर हम कल मिलते हैं, फिर चाय के प्याले की चुस्कियों के साथ हम वापस आएंगे नए चेहरों को लेके। तो द राइजिंग स्टार्स।
Thank We are you so in so it to much. win it. We are so in it to win it. Thank you We so are much. so in it to win it. नहीं